सनाया ने की आलोकनाथ जी की मदद, जितवाया आलोकनाथ जी को केस। जी हाँ, आलोकनाथ जी का केस जो कि पूरा ही उनके बेटे के फेवर में जा रहा था। जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त सनाया आलोकनाथ जी और पुष्पा की कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुना देती है, जिसके चलते यह केस जो कि आलोकनाथ जी हारने वाले थे, यहीं पर सनाया की वजह से आलोकनाथ जी इस केस को जीत जाते हैं। चलिए आखिर ये पूरी कहानी क्या है और सनाया के इस बदलाव के बदले में पुष्पा क्या करने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ऑटो वाला जैसे ही पुष्पा को भटूरे लौटाता है और बताता है कि किस तरह सनाया जो कि जल्दी में थी, उसे किसी पार्टी में जाना था, जिसके चलते वह जल्दी में वह भटूरे उसकी ऑटो में भूल गई। उसके बाद पुष्पा सनाया से पूछ ही रही थी कि वह इतनी जल्दी में कहाँ थी और उसे किस पार्टी में जाना था। सनाया कुछ कहती, लेकिन तभी स्वरा सारा का सारा सच उगल देती है कि किस तरह सनाया ने उसे बचाया है। स्वरा एक एक करके सारी ही कहानी सबको बताती है कि किस तरह उसे पार्टी में जाना था जिसमें सनाया ने उसकी मदद करी। लेकिन उसी वक्त उस पार्टी में फेक पुलिस वालों की रेड पड़ जाती है जो कि मुझे किडनैप करने ही आए थे। उसी वक्त सनाया जिसे इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए सनाया चिराग को लेकर सीधे ही मेरे पास आ जाती है और मुझे बचा लेती है। सारी ही कहानी सुनने के बाद तो अश्विन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। अश्विन कहता है, माँ देख लिया, इस सनाया का असर अपने बच्चों पर पड़ रहा है। पहले इस सनाया की वजह से इसकी आंखों में मिर्ची गई और अब स्वरा के साथ ये सब। अश्विन का गुस्सा सनाया के ऊपर इतना बढ़ जाता है, यहाँ तक कि अश्विन सनाया को कह देता है कि आज के बाद वह इस घर में उसकी परमिशन के अलावा नहीं रहेगी। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि काफी उदास थी, क्योंकि वह तो स्वरा की मदद करने ही गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे ही डांट पड़ रही है। इसी वक्त बादशाह जो कि सनाया के पास आता है और उसे कहता है, सनाया मुझे तुम्हारे बारे में पुष्पा मासी ने सारी ही चीजें बता दी है। मुझे भी पुष्पा मासी ने इसी तरह चोल में लाई थी और आज मैं पुष्पा मासी की वजह से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह पुष्पा मासी ने मुझे सुधारा है, मुझे उम्मीद है कि उसी तरह पुष्पा मासी तुम्हें भी सुधारेगी। सनाया कहती है, पुष्पा तुम्हें सुधार सकती है, किसी को भी सुधार सकती है, लेकिन पुष्पा मुझे कभी भी नहीं सुधार पाई। ऐसा कहता है, सनाया यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। पुष्पा मासी के होते हुए इतनी सुधर जाओगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि पुष्पा मासी ने तुम्हें कब सुधार दिया। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सनाया के पास आती है और उसे सॉरी कहती है। अब यह चीज देखकर तो सनाया के भी होश उड़ जाते हैं। उसे तो लगा था कि पुष्पा उसके ऊपर काफी गुस्सा होगी, लेकिन उल्टा पुष्पा तो उसे सॉरी कह रही है। इस वक्त तक पुष्पा को भी यह एहसास हो गया था कि इन सारी चीजों में सनाया की कोई भी गलती नहीं है, कि अगर यहाँ पर सनाया ने स्वरा को पार्टी में ले जाकर गलती करी है, उस गलती की भी भरपाई सनाया ने करी है स्वरा को बचाकर। ये सारी ही बातें पुष्पा को समझ आ चुकी थी। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि शांतनु मेहता को कहती है, डैड क्या अब आपको मेरी याद नहीं आती है? शांतनु मेहता कहता है, नहीं, क्योंकि सनाया मैंने जिसे तुम्हें सौंपा है मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि वह तुम्हारा कितने अच्छे से ध्यान रख रही है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है। इसी वक्त हम देखते हैं पुष्पा जो कि वहां पर आ जाती है। पुष्पा बताती है कि किस तरह उसे आलोकनाथ जी के केस के लिए कोर्ट पर जाना है। सनाया कहती है, पुष्पा मैं भी तुम्हारे साथ करूं। अब पुष्पा को समझ नहीं आता है कि आखिर सनाया उसके साथ क्यों जाना चाहती है, क्योंकि सनाया का इतना मन था पुष्पा के साथ जाने का, इसलिए पुष्पा सनाया को लेकर कोर्ट आ जाती है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आलोकनाथ जी जो कि यहाँ पर पुष्पा को कह देंगे कि अब उसे इस केस को नहीं जीतना है। पुष्पा जी जो भी मैंने आपको इस केस के बारे में बताया है वह सच कोर्ट में नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कोर्ट में जैसे ही केस स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि यह केस पूरा ही आलोकनाथ जी के बेटे के फेवर में चला जाएगा। आलोकनाथ जी कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन तभी हम देखेंगे कि एक कॉल रिकॉर्डिंग वहां पर आई देगी। अब उस रिकॉर्डिंग में यह साफ साफ पता चलेगा कि आलोकनाथ जी ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचाया, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग आलोकनाथ जी के फेवर में रहेगी, जिसके चलते हम देखेंगे कि जज अपना फैसला भी आलोकनाथ जी के फेवर में ही सुनाएगा। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।